everyone and welcome to today's class. So आज हम कुछ arithmetic revision करेंगे with some good questions. Around 10 questions are there, 10 to 12 I think. ठीक है, तो उसको solve करेंगे और try to get to the answer. ठीक है, so थोड़ा सा tricky रह सकता है but these are good questions. ठीक है, ये बैंक मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर से उठाया है और some questions are from CG SSC CGL exam. गुड इवनिंग कुकिंग सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो ठीक है ट्राई करो आंसर करने को ट्राई करो दीज आर गुड क्वेश्चंस गुड इवनिंग राजकुमार एंड प्रियक्षी बनाइए ये क्वेश्चन बनाइए सेवन पॉइंट टू ओके एनीवन एल्स और किसी का आंसर आ गया ओके यू विल ट्राई देख लो इसको कैसे करना है आज मैं आपको एक नया चीज दिखाऊंगा ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एलिजिबल होता है इवन अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए भी होता है इट्स ए मेथड टू फाइंड द आंसर थोड़ा जल्दी निकल सकते एक एक तो हम लोग इस क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली रेशियो से कैसे सॉल्व होगा ये देखो ए मैन रोज ए बोट ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है 9 घंटा और 18 आवर्स लगता है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है
ठीक है, डिस्टेंस दो केस है, एक है डाउनस्ट्रीम एक है अपस्ट्रीम, तो दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो मेरे पास टाइम का रेशियो है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम यूएस लिख देता हूँ। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम का रेशियो है, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगा 9 आवर्स। देखो डाउनस्ट्रीम में लगा 9 आवर्स, अपस्ट्रीम में लगा 18 आवर्स, तो रेशियो कितना बनेगा, रेशियो बनेगा 1:2। करेक्ट, टाइम का रेशियो, टाइम का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो का उल्टा होगा स्पीड का रेशियो, मतलब स्पीड का रेशियो बनेगा 2:1। ये क्या है, ये स्पीड का रेशियो है, स्पीड। ठीक है, कौन सा स्पीड, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, s प्लस वी डिवाइडेड बाई s माइनस वी इज इक्वल टू 2/1, मतलब s प्लस वी इज इक्वल टू 2s माइनस 2v। इसको सॉल्व करेंगे तो s आ जाएगा 3v, s इक्वल टू आएगा 3v। ठीक है, s मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, v मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये इक्वेशन आने के बाद अभी हमको चाहिए कि हमको पता है कि s जो है वो 3v की इक्वल है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड होता है s माइनस वी, s माइनस वी मतलब 3v माइनस वी, तो वो हो जाएगा 2v। डाउन डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है s प्लस v मतलब 3v प्लस v, ये हो जाएगा 4v। ठीक है, 4v। ओके, आपको बताना है कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मूव करना है, टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस है उसका 3/5 लेना है, 3/5 ऑफ द डिस्टेंस डिवाइड टाइम क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्ट्रीम स्टिल वाटर में स्पीड एस होगा। ठीक है, तो 3/5 डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। आप कोई भी स्पीड ले लो, आप अपस्ट्रीम स्पीड ले लो, ये अपस्ट्रीम स्पीड कहाँ है, ये जो 2 यूनिट वाला है ना, अपस्ट्रीम स्पीड मतलब ये वाला ले लो, ये अपस्ट्रीम स्पीड ले लो यूएस। ठीक है, तो डिस्टेंस होगा अपस्ट्रीम स्पीड में, अपस्ट्रीम का स्पीड 2v मल्टीप्लाइड बाई अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगा है, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा था 18 आवर्स, अपस्ट्रीम में लगा था 18 आवर्स। ठीक है, और नीचे जो s है, s की जगह पे आप 3v डाल दो, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही आपका आंसर है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 36/5 मतलब 7 ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.2 आवर्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, टेल मी, इज इट क्लियर, जिन लोगों का आंसर नहीं आया सी दिस, समझ में आएगी नहीं, देखो। और नहीं आया तो विच पार्ट यू डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज टेल मी। आया समझ में, बोलो यार, समझ में आया कि नहीं। गुड इवनिंग सौविक, आ गया पक्का। ओके, ये अगर समझ में आ गया इस क्वेश्चन को, जस्ट 1 मिनट, जगह भी नहीं है, जस्ट 1 मिनट, एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये और एक तरीके से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वो इससे ज्यादा इजी है, जल्दी आ जाएगा आंसर।
यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है और तीन केस है। यहाँ पे तीन केस है, एक केस है डाउनस्ट्रीम, एक केस है क्या डाउनस्ट्रीम, एक केस है नो, नो मतलब ओनली स्टिल वाटर, नो नहीं लिखता हूँ, स्टिल वाटर लिख देता हूँ, एक केस है स्टिल वाटर और एक केस है अपस्ट्रीम। तीन केस है ना, तीन केस है, एक बार डाउनस्ट्रीम में जा रहा है स्टिल वाटर में और अपस्ट्रीम में। स्पीड क्या रहेगा देखो तो, डाउनस्ट्रीम में स्पीड रहेगा s प्लस वी, स्टिल वाटर में स्पीड रहेगा s और अपस्ट्रीम में स्पीड रहेगा s माइनस वी। करेक्ट। कौन मुझे बोल सकता है कि अगर मैं इन तीन तीन चीज को देखूं, s प्लस वी, s एंड s माइनस वी, ओके, और एक चीज, मुझे टाइम पता है, डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना है, 9 आवर्स, स्टिल वाटर में टाइम मुझे नहीं पता है, यही निकालना है, और अपस्ट्रीम में टाइम कितना है, 18 आवर्स। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ कि ये जो तीन नंबर है, ये s प्लस वी, s और s माइनस वी, ये तीन नंबर कोई सीरीज में है क्या, एनी सीरीज, किसी टाइप का सीरीज है क्या, देखो तो। एपी, वेरी नाइस। ये तीन नंबर एपी में है, s प्लस वी, s एंड s माइनस वी जो है ना, इसको ध्यान से देखो, ये तीन नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है माइनस वी, कॉमन डिफरेंस है माइनस वी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सी s प्लस वी एट अ टर्म, सेकंड टर्म टू s, थर्ड टर्म की हो s माइनस वी। सो या তুমি v মাইনাস করিবা s প্লাস v পা v মাইনাস করলে কি হইব, s s आएगा, फिर s में से और v माइनस करेगा तो s माइनस v आएगा ना, तो ये तीन टर्म एपी में है ना। आया ये समझ में, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ये तीन टर्म जो एपी में है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रूवन मेथड है, डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम, ये तीन केस में जो स्पीड है ना वो एपी में है, और हमको पता है कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मतलब स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से, स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से, तो स्पीड अगर एपी में है तो टाइम जो होगा ना, एपी का उल्टा क्या होता है आपको पता है क्या, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी, कौन बोल सकता है ये, एपी का उल्टा क्या होता है। एनीवन who can tell me this thing, what is the reciprocal of AP, मतलब आपको ये चीज पता है क्या कि ए बी और सी अगर एपी में है तो 1/a, 1/b और 1/c किस में होगा, जीपी में नहीं, एचपी में, एचपी में होता है। ए बी और सी अगर एपी में है ना तो 1/a, 1/b और 1/c एचपी में होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना, तो स्पीड अगर एपी में है तो टाइम किस में होगा, टाइम होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्यों होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए। तो टाइम जो है वो एचपी में होगा, तो ये जो बीच वाला जो नंबर आएगा, वो बीच वाला नंबर इन दोनों का हार्मोनिक मीन आएगा, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ये होता है। कैसे आया मैं आपको उस चैप्टर में दिखा दूंगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab बाई a प्लस बी, तो ये जो बीच वाला नंबर आएगा ना, ये 9 और 18 का हार्मोनिक मीन आएगा, मतलब 2 इंटू 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 18, कैलकुलेट करो कितना आएगा ये, 2 इंटू 9 इंटू 18 अपॉन 27, 9 3 जा 27, 3 6 जा, तो ये आएगा 12। इसका मतलब अगर आप स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस गए, अगर आप स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस गए, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको 12 आवर्स लगेगा, बट आपको 3/5 जाना है डिस्टेंस, तो आपको टाइम कितना लगेगा, 3/5 इंटू 12, दैट इज 7 इससे आंसर डायरेक्टली आ सकता है। आया समझ में,
एचपी क्या है वो अभी आप लोग समझ लो कि हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 2ab/a+b। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन निकालने का देख लो, मैं आपको एचपी बाद में समझा दूंगा, अभी ये सब समझाने जाऊंगा तो टाइम वेस्ट बहुत होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? एक बार देख लेना, ठीक है। आई होप दिस, ये इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो तो इस क्वेश्चन में, एनीवन? नहीं है ना डाउट? सिंपल है, सिंपल है। स्पीड अगर एपी में है तो टाइम स्पीड का इनवर्स होता है, तो इनवर्स में होगा, एपी का इनवर्स होता है एचपी, तो मतलब ये और ये एचपी में होगा, तो ये निकालना था, हार्मोनिक मीन निकाल दो दोनों का। ठीक है, हार्मोनिक मीन निकाल दो, 12 आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। करो ये वाला क्वेश्चन। सॉरी। क्वेश्चन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 80 डेज में सोचा था काम कंप्लीट करेगा, 60 मैन उसने एम्प्लॉय किया, 60 मैन, फिर 20 मैन और एक्स्ट्रा लेके आया 20 दिन के बाद, जब उसके वजह से काम जो है वो टाइम में कंप्लीट हो गया। आपको पूछा है कि इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर 20 आदमी को नहीं लाता तो वो काम करने में कितना दिन ज्यादा लगता है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज वुड ही हैव नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। ये वाला क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, शायद कोई सीजीएल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एसएससी का। ठीक है, प्रीलिम्स का है या मेंस का है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एसएससी का क्वेश्चन है ये। और ये वाला टॉपिक बैंकिंग एग्जाम में भी है, तो ये वाला ट्राई करो, जल्दी करो यार, इजी क्वेश्चन है। लास्ट लास्ट मिनट ट्राई करो, अदरवाइज आई विल सी।
कैसे होता है? नहीं आ रहा है किसी को। देखो, देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज। मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा, उसके पास कितना दिन था टोटल? उसके पास टोटल टाइम था 80 डेज का। ठीक है, वो सोचा कि 80 डेज में कर लेगा। वो 60 मैन एम्प्लॉय किया, बट 20 दिन बाद और 20 मैन लेके आ गया। तो क्वेश्चन को समझने को ट्राई करो कि क्वेश्चन क्या है। देखो, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन समझने को ट्राई करो। अगर आप क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क जितना इजीली आप सोच पाओगे ना, उतना ही इजीली आपका आंसर आएगा। इसमें कुछ इक्वेशन विक्वेशन बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। आपको क्या पूछा है? देखो, 20 डेज तक, ये इनिशियली जो 20 डेज गया, यहाँ पे कितने लोगों ने काम किया? 60 मैन। ठीक है, और जो लास्ट का जो 60 डेज था ना, लास्ट का जो 60 डेज था, इसमें काम किया है 80 मैन ने। 80 मैन क्यों? क्योंकि वो 20 मैन एक्स्ट्रा लेके आया ना 20 दिन बाद। तो लास्ट का जो 60 डेज था, उसमें 80 मैन ने काम किया। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि अगर लास्ट का 60 डेज में, नहीं नहीं, लास्ट का 60 डेज में नहीं, आपको पूछा है कि जो ये जो 20 दिन के बाद, मतलब 20 दिन के बाद अगर वो 20 मैन नहीं लाता, तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगता? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा तो लगता ही ना। अगर 20 दिन के बाद वो अगर 20 मैन को नहीं लाता, तब 80 डेज में काम कैसे खत्म होता? 80 डेज में काम इसीलिए खत्म हुआ है क्योंकि वो बाद में एक्स्ट्रा 20 लोगों को लेके आया। ठीक है, ये चीज समझने को बहुत जरूरी है। एकदम सिंपल चीज है। 60 मैन 20 डेज में काम कर रहे, आफ्टर 20 डेज वो एक्स्ट्रा 20 मैन लेके आया, एक्स्ट्रा 20 मैन लेके आया, तभी जाके टाइम पे काम खत्म हुआ। बट अगर वो एक्स्ट्रा 20 मैन नहीं लाता, तब तो काम लेट से खत्म होता ना। करेक्ट? ठीक है, आपको पूछा है कि कितना लेट से खत्म होता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखो, एकदम सिंपल है। आप ऐसा सोचो कि 80 मैन ने 60 डेज में जो काम किया होगा, 80 मैन 60 डेज में जो काम करेंगे, ये वाला काम, यहां से यहां तक जो काम हो रहा है, ठीक है, काम तो उतना ही है ना। काम तो बड़ा छोटा नहीं हुआ, काम सेम है। तो ये काम को 80 मैन 60 डेज में करेंगे। ये जो बचा वाला काम है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट, दिस पार्ट, ये इतना वर्क का बात कर लो। इतना वर्क अगर 80 मैन 60 डेज में करेंगे, तो कितना वर्क होगा? ये वर्क कितना होगा? ये वर्क होगा 80 इंटू 60 होगा। 80 इंटू 60 एम होगा। करेक्ट? ठीक है, और अभी अगर ये वाला वर्क, ये सेम वाला वर्क में बोल रहा हूँ, ये सेम वर्क, ये वर्क अगर 60 मैन करते, ये वर्क अगर 60 मैन करते, तो कितना टाइम लगता है? ये वाला जो वर्क है, ये अगर 60 मैन करते, तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे एम आ गया ना। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली 80 मैन इंटू 60 डेज होगा। ठीक है, वर्क, ये जो मैं सिर्फ इतना वर्क का बात बोल रहा हूँ, ये वर्क पहले जो हो गया उसको छोड़ दो, ये वर्क का बात कर रहा हूँ। तो ये जो वर्क है, वो 80 मैन कर रहे 60 डेज में, ये वर्क है। यही वर्क अगर 60 मैन करते, तो कितना दिन लगता? 60 एम इंटू डी, सपोज डी डेज लगता है ये काम में। तो कैलकुलेट करो डी कितना आ रहा है। एम से एम कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, डी कितना आ रहा है? डी आ रहा है 80 डेज। इसका मतलब ये जो वर्क था, ये अगर 80 60 मैन करते, तो उनको 80 डेज लगता है। 80 डेज लगता तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगता? 80 मैन को तो 60 डेज लग रहा है, बट उनको 80 डेज लगता, तो 20 दिन एक्स्ट्रा लगता। हुआ? आया समझ में? बताइए, आया कि नहीं? आ गया ना? ठीक है, सिंपली सोचो। जितना सिंपली सोचोगे ना, उतना अच्छा है। कॉम्प्लिकेट करोगे, बड़ा करोगे, कोई फायदा नहीं है। सिंपली सोचो, एकदम सिंपल।
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा कि लास्ट वाला जो वर्क है ये 80 मैन करेंगे तो 60 डेज लगेगा, ये तो पता ही है हमको। आपको पूछा कि अगर 60 मैन करते तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगता। आप देख लो कि 60 मैन करते तो कितना दिन लगता है। यही काम 80 m इंटू 60, अगर 60 मैन करेंगे तो कितना दिन लगेगा, डी डेज, मतलब 80 डेज। तो एक्स्ट्रा कितना दिन लगेगा, 80 मैन को 60 लग रहा है, उनको 20 दिन एक्स्ट्रा लगेगा ना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए लेट्स सी। देखो मैंने आपको ये सब नहीं करा है, लेकिन अपना ब्रेन यूज करो, हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। डी, डी मतलब टू, टीम टू बेस्ट है बोल रहे हो। ऑप्शन डी, ओके। देखो, ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग थ्री स्कीम्स, तीन स्कीम है, एक है स्कीम वन। स्कीम वन में क्या है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 15% और एक 25%। 15 और 25 में कॉम्बाइंड डिस्काउंट कितना होगा, मतलब आपको देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्कीम इज द बेस्ट फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा होगा जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा है, सिंपल चीज है जिसमें डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। तो 15% और 25% का डिस्काउंट में ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, फॉर्मूला लगा दो, -15 -25 प्लस -15 इंटू -25 अपॉन 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो -40 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 बार 3.75 है ना। हाँ 3.75, तो ये हो जाएगा -36.25%। इतना डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल। स्कीम वन से कितना डिस्काउंट मिलेगा, इतना 36.25%। ठीक है, स्कीम टू से देखो, स्कीम टू में बोला बाई 5 गेट 3 फ्री, मतलब बाई 5 गेट 3 फ्री मतलब आपको मिलेगा सामान कितना, 8, लेकिन आपको पैसा कितना का देना है, 5 का पैसा देना है। आपको सामान मिलेगा कितना, 8, बट आपको बट आपको पैसा कितना का देना है, बट आपको पैसा देना है 5 का। डू यू गेट दिस पॉइंट। जिन लोगों का आंसर नहीं आया, ये चीज समझ में है कि नहीं, बोलो बाई 5 गेट 3 फ्री। बाई 5 गेट 3 फ्री मतलब आपको 5 का पैसा देना है, बट आपको 8 मिलेगा। ठीक है, तो आपको कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 3/8 का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो समझ लो ये चीज, डिस्काउंट वाला आपको बाई 5 गेट 3 मतलब आपको, आप 5 का ही पैसा दोगे, मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा ना वो 5 ही होगा, बट आपको सामान मिलेगा 8। सामान मिलेगा 8 मतलब आपको मार्क प्राइस का जो सामान था वो तो 8 मिल रहा है ना,
बट आपको उसके लिए सिर्फ 5 का ही पैसा देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? प्रियक्षी, अभिषेक, कोमल, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। आ रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट कितना है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है? 3/8 का डिस्काउंट है, मतलब 37.5% का डिस्काउंट है। तो ये अच्छा बात है ना, पहले 36.25 का था, अभी 37.5 का है, मतलब 2 तो 1 से अच्छा है। 3 देखो क्या है, 3 में बोल रहा है बाई 4 गेट 6, बाई 4 गेट 6। 3/5 नहीं होगा, 3/8 होगा, 3/8 होगा ना। तीनटा फ्री पाई आसा ना तुम्हें, 8टा। 3/8 नहीं होगा क्या? 3/5 सही है ना? देखो 8 8 का आपको पैसा देना चाहिए, बट आप 5 का दे रहे हैं, तो 3/8 होगा ना डिस्काउंट, है कि नहीं? 3/5 कैसे होगा? 3/5 নহয় বসুয়া। 3/5 যদি তুমি কৰা, মানে 5 মানে কি, যোনটো বেছ কনসিডাৰ হৈ আছে, এতিয়া যোন দোকানদাৰ আছে, সিটো তোমাক 5টাৰ ওপৰত কেলে দিব? সিটো তোমাক 8টাৰ ওপৰত দিব না, বিকজ সিটো তোমাক 8টা বস্তু দি আছে ন, সি তোমাক বস্তু দি আছে 8টা, য'ত তুমি অকল পে কৰিব লাগিছে 5টাৰ কাৰণে, তুমি 3টা ফ্ৰী পাই আছা। বুজিছা? वो आपको सामान दे रहा है 8, वो आपको सामान दे रहा है 8, बट आपको पैसा देना है सिर्फ 5 के लिए। सामान मिल रहा है 8, पैसा देना है 5 का, तो डिस्काउंट कितना का हुआ? 3 आपको फ्री में मिल गया ना, तो 3/8 होगा। ठीक है, ओके। थर्ड वाला देखिए, बाई 4 गेट 6, बाई 4 गेट 6 मतलब आपको 6 मिल रहा है, बट आपको पैसा कितना का देना है? 4 का, तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट होगा 2/6, 2/6 मतलब 1/3, दैट इज 33.33%। तो सबसे बेस्ट स्कीम कौन है, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, मतलब स्कीम। ठीक है, यहाँ पे बाई 4 गेट 6 फ्री नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे है बाई 5 गेट 3 फ्री, মানে তুমি পয়সা অকল 5টার দিবা, বাট তুমি বস্তু কেইটা পাবা? 8টা। তুমি পয়সা 5টার দিলে তুমি 8টা বস্তু পাই আছা, সো দোকানদাৰৰ কাৰণে তো সি 8টাৰ মাৰ্ক প্ৰাইচ লগাব ন, বাট তোমাক সি দিছে কিমান লৈ, পয়সা লৈ কিমান আছে? সি 5টাৰই লৈ আছে, বাট সি মাৰ্ক প্ৰাইচটো 8টাৰে লগাব, বিকজ ইয়াৰ বস্তু 8টা গৈ আছে ন তাৰ পৰা। ओके, सिमिलरली हियर नेक्स्ट में बाई 4 गेट 6, মানে তুমি 4টা কিনিলে 6টা পাবা, তুমি কিনিব লাগে 4টা, মানে তুমি পয়সা দিবা 4টাৰ, আৰু তুমি মাল কেইটা পাবা? বস্তু পাবা তুমি কেইটা? 6টা। ठीक है, तो ये रेशियो बनेगा एमपी और एसपी का, तो यहाँ से डिस्काउंट निकल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? डिस्काउंट का क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन तो देखो कुछ भी आ सकता है, ऐसा तो आप कोई लिमिटिंग सिलेबस नहीं है, सो एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड कि कैसे क्या होता है, और एकदम बेसिक है। ठीक है, समझ में आया ना ये चीज? डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? पूरा क्वेश्चन कितना डिस्काउंट दिया है वही निकालना है। ठीक है, तो जिसका ज्यादा डिस्काउंट वो ज्यादा उसका स्कीम होगा। नेक्स्ट, डू दिस। करो, ये तो फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला आपको बता दिया था, फॉर्मूला से कर लो ये वाला।
To this question, civil contractor plan to build an overbridge of 3 kilometers in 600 days. For this, he employed 90 workers. After 200 days, it was observed that only 0.5 kilometer was completed. 200 days के बाद कितना अगर अच्छा आप लोग करो ट्राई करो देन विल सी लगाओ फॉर्मूला आपको याद दिला दूं क्या फॉर्मूला ये है mdh by w इज कांस्टेंट ये फॉर्मूला से निकाल दो अभी निकाल दो जल्दी भूल गए क्या आप लोग ये ठीक है देखो देखो मैं करता हूँ कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको दो पार्ट है मतलब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है यहाँ पे दो पार्ट है एक पार्ट है 200 डेज का और एक 200 डेज के बाद का क्वेश्चन क्या है एक कॉन्ट्रैक्टर को मिला था 3 किलोमीटर ब्रिज बनाना है 600 डेज में 200 डेज में कितना बन जाना चाहिए था बोलो तो 200 डेज में कितना हो जाना चाहिए था एनीवन 200 डेज में कितना किलोमीटर हो जाना चाहिए था बोलो 1 किलोमीटर होना चाहिए था यस बट 0.5 हुआ ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है देखो 200 डेज 600 डेज का अगर काम है तो 200 डेज में 200/600 हो जाना चाहिए मतलब 1/3 काम हो जाना चाहिए था 1/3 किसका काम 3 किलोमीटर टोटल बनाना है तो उससे 1 किलोमीटर हो जाना चाहिए था बट 0.5 हो रहा है प्रॉब्लम यहाँ पे है तो 0.5 क्यों हो रहा है पता है क्योंकि 90 वर्कर से काम नहीं बनेगा तो एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए ताकि जो बचा हुआ टाइम है उसमें उस टाइम में काम खत्म हो जाए ऐसा अगर आपको क्वेश्चन मिलता है आप आंख बंद करके mdh/w फॉर्मूला लगा दो ठीक है mdh/w md यहाँ पे आवर्स तो नहीं है तो मैन m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई w2 ये लगा दो इनिशियली मैन कितना था 90 वर्कर्स 90 मैन मल्टीप्लाइड बाई डेज कितना डेज तक काम किया देखो 90 वर्कर्स ने कितना डेज तक काम किया 200 डेज तक काम किया ना 200 डेज तक डिवाइडेड बाय वर्क कितना वर्क हुआ 0.5 किलोमीटर ही बिल्ड कर पाए 90 वर्कर्स ने 200 डेज तक काम करके कितना काम किया सिर्फ 0.5 ही किया
इज इक्वल टू, सेकेंड केस में मैन कितना होगा मुझे नहीं पता, सेकेंड केस में 200 डेज हो गया, बचा कितना डेज, बचा है 400 डेज, और काम उसमें कितना करना है, 0.5 हो गया तो कितना बचा है, 2.5 बचा है ना, टोटल 3 किलोमीटर बनाना है, जिसमें 0.5 हो गया तो बचा काम कितना है 2.5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 5 लगाओ, यहाँ पे 25 लगाओ, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये चला जाएगा 45 बार, तो जो मैन ये जो M2 आएगा वो आएगा 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 कितना होता है 225। इसका मतलब सेकेंड केस में 225 वर्कर्स चाहिए, सेकेंड केस में मतलब सेकेंड केस मतलब जो बचा हुआ काम है उसके लिए कितना वर्कर्स चाहिए 225, तो पहले से 90 था तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए 135 एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, पहले से 90 था ना, तो टोटल 225 चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए 225, जिसमें 90 पहले से था, तो 135 आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए। क्लियर है ये चीज, ये फॉर्मूला भूलना मत। आ गया ना, ये याद आया आप लोगों को मैंने ये क्लास में कराया था टाइम एंड वर्क में, ऐसा टाइप का क्वेश्चन शायद 2-3 प्रैक्टिस किया था। हुआ आया समझ में? ओके, सी आई विल शो यू वन मोर मेथड, अगर आपको रेशियो से देखना है तो एक बार आप लोग देख सकते हैं, रेशियो से और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन में दो चीज है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू बिल्ड एन ओवरब्रिज ऑफ 3 किलोमीटर, डिस्टेंस इन 600 डेज में 3 किलोमीटर उसको बनाना था, फॉर दिस पर्पस ही एम्प्लॉयड 90 वर्कर्स, उसने उसके वजह से कितने वर्कर्स हायर किए 90 वर्कर्स, 200 दिन के बाद, मतलब क्या हुआ 200 दिन के बाद जो है इट वाज ऑब्जर्व दैट 0.5 किलोमीटर सिर्फ कंप्लीट हुआ है, बट अभी हमने डिस्कस किया कि 200 दिन के बाद होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 1, अगर मेरा काम 3 यूनिट का है तो 200 दिन के बाद 200 दिन अगर पूरा काम 3 किलोमीटर का काम है और मुझे 600 डेज मिला है, तो नॉर्मल बात है कि 200 डेज में 1/3 काम होना चाहिए था, ठीक है, 200 डेज में तो 1/3 होना चाहिए था ना, क्योंकि टोटल काम तो 600 में हो जाना चाहिए, तो 200 डेज में 1/3 काम होना चाहिए था, बट हुआ कितना, हुआ सिर्फ 0.5, हुआ कितना, हुआ 0.5 बाई 3, नहीं तो आप इसको ऐसे रहने दो 0.5 ही ले लो, ठीक है, काम कितना हुआ 0.5, बचा है कितना काम 2.5, ठीक है, दिस इज द डन वर्क एंड दिस इज द रिमेनिंग वर्क, ठीक है, करेक्ट। टाइम अभी लिमिटेड है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम आपके पास 400 डेज का ही टाइम है, 200 डेज तो चला गया ना, तो बचा हुआ जो टाइम है सिर्फ 400 डेज है, मतलब ये 400 डेज का जो टाइम है ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो रहा है, वो जो 400 डेज का टाइम है उस टाइम में जो वर्क है वो वर्क बचा कितना होना चाहिए था, जनरली बचना कितना चाहिए था, 200 डेज में 1 यूनिट हो जाने से बचना चाहिए था 2 यूनिट, करेक्ट, 1 यूनिट अगर हो जाता तो 2 यूनिट बचना चाहिए था, बट बचा कितना है, बचा कितना है, बचा है आपका 2.5, बचा है 2.5, और बचना चाहिए था 2, बचा है कितना 2.5, रेशियो देखो क्या होगा, रेशियो होगा आपका 2:5/2, मतलब 4:5 हो गई, ठीक है, तो देखो 4 बचना चाहिए था काम, बट बचा है 5, टाइम कांस्टेंट है, 400 डेज का ही टाइम बचा है, उस टाइम में काम रहना चाहिए था 4, बट रहा है 5, तो आपको एफिशिएंसी भी क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी भी 4 से 5 करना पड़ेगा, ठीक है, एफिशिएंसी को भी आपको 4 से 5 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना, तो टाइम तो लिमिटेड है, 400 डेज का ही टाइम, जहां पे वर्क रहना चाहिए था 4, रह रहा है 5, तो एफिशिएंसी भी 4 से नहीं होगा, 5 लाना पड़ेगा, एफिशिएंसी पहले कितने वर्कर्स थे, 90 वर्कर्स थे, 90 वर्कर्स थे ना,
कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ तो गड़बड़ किया है इसमें, सम कैलकुलेशन मिस्टेक। कहाँ गड़बड़ किया? ये 5/2, क्योंकि कैलकुलेशन तो नहीं मिल रहा है। लेट्स सी। देखो 400 डेज अगर रिमेनिंग है, 400 डेज बचा हुआ है, तो 400 डेज में टाइम काम कितना रहना चाहिए था? 2 यूनिट काम रहना चाहिए था, 2 यूनिट। 1 यूनिट हो जाना चाहिए था ना। बट काम अभी बचा कितना है? 2.5। मतलब काम बढ़ गया ना। काम बढ़ गया, 2 से 2.5 हो गया, है ना? कुछ गड़बड़ किया है क्या? प्लान टू बिल्ड एन ओवरब्रिज ऑफ 3 किलोमीटर, he employed 90 workers after 200 days. It was observed that only 0.5 kilometer of the bridge was completed. ठीक है, तो 0.5 किलोमीटर हुआ, बट होना चाहिए था 1। ओके, तो रिमेनिंग वर्क होना चाहिए था 2, बट है 2.5 बाई 2, तो 4:5। तो एफिशिएंसी भी क्या होगा? एफिशिएंसी भी 4:5 ही होगा ना, एफिशिएंसी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले कितने वर्कर्स थे? 90 वर्कर्स। यार कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ किया इसमें? प्लान टू बिल्ड एन ओवरब्रिज इन 600 डेज, ठीक है। तो इसमें 1/3 हो जाना चाहिए था, बचना चाहिए था 2, बट बचा है 2.5। कंप्लीट द वर्क इन टाइम। कहाँ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में? आप लोगों को कुछ लग रहा है क्या? देखो तो कुछ तो मिस्टेक है इसमें। सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू बिल्ड एन ओवरब्रिज ऑफ 3 किलोमीटर इन 600 डेज, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ही एम्प्लॉयड 90 वर्कर्स। ओके, करेक्ट, 90 वर्कर्स है। आफ्टर 200 days it was observed that only 0.5 kilometer of the bridge was completed। 0.5 मतलब बचा कितना है? 2.5। बट बचना चाहिए था एक्चुअली 2 किलोमीटर। तो वर्क इंक्रीज हो गया ना, 2 से 2.5 हो गया, 4 से 5 हो गया। क्या हो गया यार इसमें? चलो आप कोई बात नहीं, आप लोग ये क्वेश्चन करो, मैं ये क्वेश्चन को सोचता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें। आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए।
ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई कर लो इसको, हो जाएगा। देखो ये पॉइंट पी है, यहाँ से स्विम कर रहा है, स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट, मतलब करंट इस तरफ है, इस तरफ ऑपोजिट में, तो ये अपस्ट्रीम है, इस तरफ जाने वाला अपस्ट्रीम है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम है, ठीक है। कितना देरी तक गया वो, 6 मिनट्स, एंड देन स्विम्स बैक, फिर इधर से वापस आ गया along the current। ऑब्वियसली अगर ये अपस्ट्रीम है तो उल्टा वाला डाउनस्ट्रीम होगा, तो ये डाउनस्ट्रीम है। आप मुझे एक चीज बताओ, एक एक कॉमन सेंस का चीज बताओ, तो अपस्ट्रीम में अगर देखो स्विम्स बैक along the current for next 6 मिनट्स, मतलब जाने को भी 6 मिनट्स ट्रेवल किया, आने को भी 6 मिनट्स ट्रेवल किया। आप मुझे बताइए ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे ट्रेवल होगा, अपस्ट्रीम में कि डाउनस्ट्रीम में? कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर सेम टाइम के लिए ट्रेवल हो रहा है कोई इंसान, तो अपस्ट्रीम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा कि डाउनस्ट्रीम में? डाउनस्ट्रीम में ऑब्वियसली, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है ना? हाँ ठीक है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है तो डाउनस्ट्रीम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना। तो अपस्ट्रीम में सपोज इतना किया तो डाउनस्ट्रीम में ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एंड नीचे से पॉइंट क्यू, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में भी 6 मिनट्स ही ट्रेवल किया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 120 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये 120 मीटर्स का है, देन द स्पीड ऑफ द करंट, आपको करंट का स्पीड निकालने बोला है। करंट का स्पीड मतलब एस नहीं वी निकालने बोला है, वी, ये वी निकालना है तो निकाल लेना ना। ये दोनों का जो डिस्टेंस है इसको माइनस करके 120 कर दो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ इस तरफ जब आ रहा था तब स्पीड कितना था, एस प्लस वी था, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम था ना, और इस तरफ जब जा रहा था तो एस माइनस वी था। मतलब इस तरफ जो डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब स्पीड इंटू टाइम, एस प्लस वी इंटू 6 मिनट्स, हमको मीटर्स में है ना ये, अच्छा पूरा किलोमीटर पर आवर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आवर में ले लो, 6 मिनट मतलब 6/60 आवर्स। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस माइनस माइनस एस माइनस वी इंटू 6/60 आवर्स, ये दोनों डिस्टेंस 120 होगा। इसका 120 मीटर, इसको किलोमीटर में ले लो, किलोमीटर में ले लो इसको 120 मीटर्स को, तो 0.12 आएगा ना, ठीक है। उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एस एस कैंसिल हो जाएगा ना, देखो ये आप यहाँ से अगर 6/60 आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एस प्लस वी माइनस एस माइनस माइनस प्लस प्लस वी इज इक्वल टू 0.12, ठीक है। तो एस एस तो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे वी आ जाएगा ना,
v आ जाएगा 1। मैं भी तुक्का ही मार रहा हूँ, ठीक है, मैंने नहीं पता है मुझे क्या आएगा, इसको देख लेते, नहीं तो 12/100 कर लो इसको। तो ये जाएगा आपका 2 बार, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 1.2 और v हो जाएगा 0.6। ऑप्शन डी आएगा आंसर, v हो जाएगा 0.6। ठीक है, बस इतना ही था ये। ठीक है, क्लियर है ना ये क्वेश्चन? एनीवन, किसी को डाउट इसमें, कोई दिक्कत है कि इसमें? ये वाला डिस्टेंस, ये p, इसको m पकड़ लो सपोज, तो mq का जो डिस्टेंस है माइनस pm का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 120 मीटर्स, यही क्या है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, उसको स्पीड इनटू टाइम में लिख लिया बस। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो ये देख लेंगे, ये दूसरा मेथड से आ गया था, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन वाला आ ही नहीं रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने इसमें। ठीक है, चलो ये मैं देख लूंगा। ये एक क्वेश्चन था, लेकिन चलो आज थोड़ा लेट हो गया, आज हम लोग कल टाइम से स्टार्ट करेंगे, कल हम जल्दी क्लास होगा 7:30 से ही। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, ये क्वेश्चन ट्राई करना रेशियो से, मैं भी इसको क्रॉस चेक करूंगा, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।